हेलो व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब ठीक हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे आज हम सब सेलिब्रेट करेंगे। गणतंत्र दिवस, इसका जश्न आज हम सब मनाएंगे। तो आइए इस जश्न से जुड़ी कुछ खास और अहम बातें जान लेते हैं, जिसे जानना हम सब देशवासियों के लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ कई बार ऐसा देखा गया है कि हमको ये नहीं पता होता है कि 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे एंड 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे में डिफरेंस क्या है। या हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, हमारा देश किससे आज़ाद हुआ था, इससे पहले हम किसके गुलाम थे। देश के आज़ाद होने के बाद देश के कुछ नियम कानून कायदे होते हैं, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान कहते हैं। इसके ऑथर कौन कौन रहे हैं एंड सभी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना टाइम लगा है। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, सो दैट हमारी कोई वीडियोस मिस ना हो। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो दैट हम सभी हिंदुस्तानी रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे के डिफरेंस को समझ सकें। तो जानते हैं रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। पहले हम गणतंत्र दिवस का शाब्दिक अर्थ समझते हैं। गण का मतलब होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है शासन, यानी जनता का शासन, जनता द्वारा जनता के लिए शासन। अब सवाल ये कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इससे पहले हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। अंग्रेज़ों ने लगभग हमारे देश पर 200 साल हुकूमत की है। इन सब के दौरान 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसके प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस सेशन में यह प्रपोजल पास हुआ कि अंग्रेज़ हुकूमत हमको यानी भारत देश को डोमिनियन स्टेट का दर्जा 26 जनवरी 1930 तक नहीं देती तो हम क्रांति करेंगे। बट अंग्रेज़ भारत छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के किनारे अपने महान तिरंगे झंडे को फहराया और तब से हम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को पूर्णतः स्वतंत्र दिवस मनाने लगे। यानी अंग्रेज़ के जाए बगैर हम भारतीय अपने आप को पूर्णतः स्वतंत्र घोषित कर दिए। बट बाद में जब यह क्रांति रंग लाई और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। देश के आज़ाद होने के बाद देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून कायदे बनाए गए, जिसके द्वारा हमारा देश एक सही दिशा में जाए, जिसे हम संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऑथर कौन कौन रहे हैं और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना टाइम लगा है। संविधान को बनाने में लगभग 308 सदस्यों ने मिलकर कड़ी मेहनत की है, जिसमें एक सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी रहे हैं, जिसे फाउंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 में यह कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ। अब आपका ये सवाल कि 26 नवंबर 1949 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया तो 26 जनवरी को यह कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों लागू किया गया, इसे 2 महीने का इंतज़ार क्यों करवाया गया। पूर्ण स्वराज दिवस यानी जैसे हमने बताया कि 26 जनवरी 1930 को तिरंगा झंडा फहरा करके पूर्णतः हम स्वतंत्र मानने लगे थे अपने देश को। तो हम पूर्ण स्वराज दिवस की याद में हमने संविधान को 2 महीने के लिए रोक रखा था लागू करने के लिए, और हमने 26 जनवरी को अपना संविधान सुबह 10:26 जनवरी 1950 में सुबह 10:18 पर अपने संविधान को लागू किया।
संविधान के लागू होने के ठीक 6 मिनट बाद यानी 10:24 पर आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली और इस भारत देश को आगे बढ़ाने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल निभाया। सो हैप्पी रिपब्लिक डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग, ऑलवेज बी हैप्पी।